सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन 20 एंड 29 में कुछ में ऑप्शंस गलत थे, है ना। कुछ में क्वेश्चन 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दो आंसर आने वाले थे, और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। जिसमें सारे स्टूडेंट्स को लेकर ये डाउट है कि सर किसमें मार्क्स मिलेंगे, किसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर्स में भी आपने बहुत कुछ देखा होगा कि क्या आपको मार्क्स किस तरह से मिलने वाले हैं। तो आपको बताते हैं सबसे पहले कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर आपको हम एंड आपको बताएंगे कि किसे मार्क्स मिलेगा और किसे मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्या रूल कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन 20 ये था, है ना। हमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था, 35 स्क्वायर फीट यूनिट गिवन था, और हमें 3 वर्टिसेस गिवन थे ट्रायंगल के। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि फाइंड आउट करो, है ना। हमें 3 वर्टिसेस गिवन था, कहा था कि बताओ इसमें के की वैल्यू क्या होगी अगर हमें एरिया गिवन है 35 स्क्वायर मीटर। तो करना क्या था, सबसे पहले हमें तो एरिया पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो जिन्होंने ऐसे इस तरह से कैलकुलेट किया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया होगा, वैल्यू कितनी होती है याद रखना, हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं। हाफ होता है हमारा ये x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो इस वैल्यू को लिख सकते थे, चाहे तो आप 1/2, और ये पूरा का पूरा टर्म हो सकता है आपका सॉल्व करने के बाद x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस आपका हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू गिवन है x1 y1, ये आपका x1 y1 था, ये आपका x2 और y2 था, और लास्ट में आपका x3 एंड y3 था। ठीक है, अब वैल्यू को देखो पुट करना कैसे। अब जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पे टर्म था आपका प्लस माइनस होता है। ठीक, इस प्लस माइनस को आप चाहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते थे कि प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन हमें 35, 35 इक्वल टू हाफ, और क्या करो बस यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो x1 की वैल्यू देखोगे यहाँ पर 2 है, इंटू y2 माइनस y3 करोगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है यहाँ पर 5, y3 माइनस y1 करोगे तो y3 आपका है यहाँ पर 4, और y1 की वैल्यू है -6, एंड प्लस हो जाएगा आपका x3 की वैल्यू थी यहाँ पर k, और अब बात करते हैं y1 माइनस y2 को, तो y1 हो जाएगा आपका यहाँ पर y1 की वैल्यू थी आपकी -6 माइनस y2 की वैल्यू थी 4। ठीक है, इन पूरी वैल्यू को रख के आपने सॉल्व किया होगा, है ना। इसको 2 ले आते हैं तो इसको चाहे तो आप लिख सकते थे प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू, पहला टर्म आपका हो जाएगा 0, है ना, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म को आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10, और ये हो जाएगा -10 के। ठीक है, यानी आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं प्लस माइनस 20 इक्वल टू 50 माइनस 10 के। अब यहाँ से दो वैल्यू आती है ना। यहाँ तक सॉल्व किया होगा सबका सही होगा, फिर यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने क्या किया होगा, सिर्फ प्लस 20 लेके सॉल्व किया होगा। तो यहाँ से दो केस होते हैं, है ना। फर्स्ट केस बात करते हैं, फर्स्ट केस होते हैं जब हम यहाँ पर प्लस 70 यूज करेंगे, तो इसमें लिखेंगे प्लस 70 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 के। अब यहाँ से अगर वैल्यू को अगर आप रख के सॉल्व करते हैं, अगर आप, है ना, अगर आप 70 रख के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 10k इक्वल टू -20, और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ गई होगी -2। तो किसी का आंसर -2 भी आया था, ऑप्शन नंबर 2 में भी सही था। बात करते हैं किसी स्टूडेंट की वैल्यू ली होगी -20। ठीक है, -20 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -20 की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 10k। अब अगर यहाँ पर आप रख के अगर सॉल्व करो तो यहाँ पर 10k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 12। यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन करेक्ट है, एक k इक्वल टू -2 और एक हो जाता है k इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है, -2 भी और 12 भी। जिनको इनका ग्राफ बनाना आता है वो ग्राफ भी बना के शो कर सकते हो, है ना, कि ये दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है कि सर क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है। हमने तो -2 किया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर लाया होगा -2, किसी ने भी 12 भी लाया होगा, तो उनको डाउट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर किसी ने या तो 12 या तो -2 दोनों सही है, तो किसी ने इसमें से किसी एक को भी टिक का भी टिक किया है, या तो ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2, जिसने इस दोनों पर क्लिक किया, किसी एक पर भी क्लिक कर दिया है, यानी किसी एक पर भी टिक मारा है, उनको मार्क्स मिलेगा। क्या रखना, जिसने ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2 पे मार्क्स सीटें भरा है, किसी एक पर भी ऑप्शन 1 या ऑप्शन नंबर 2 किसी एक नहीं भरा है, उसे मार्क्स मिलेगा।
अब जिन्होंने नहीं भरा है उसी तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपका एक तो आंसर आना चाहिए था, है ना। तो कहता है यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो किसी ने एक पे भी सही किया होगा तो मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो बात समझ आ गई। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्या था यहाँ पर वैल्यू गिवन थी, हमसे पूछा गया था वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करो। अगर x की वैल्यू a cos थीटा एंड y की वैल्यू b sin थीटा है, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो dx अपन डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस a sin थीटा, ठीक। और यहां से अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करो तो dy बाई डी थीटा करोगे तो यहां से कितनी आ जाएगी, b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर समझ आ गई। अब हमसे वैल्यू क्या था, dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो कर सकते हैं सर dy बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ऐसे कर सकते हैं। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई थी b cos थीटा और dx dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी माइनस a अपॉन साइन थीटा। अब करना क्या है सर, देखो ये हो गया माइनस b बाई ए इंटू था हमारा ऊपर cos थीटा और नीचे था हमारा साइन थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, तो हो गया माइनस b बाई ए की वैल्यू। अब देखो cos थीटा कैसे निकालोगे, इक्वेशन में 1 में दिया था x इक्वल टू a cos थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू x बाई ए, ठीक। एंड सिमिलरली y इक्वल टू अगर b sin थीटा गिवन है तो यहाँ से लिख सकते हो क्या कि sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी y बाई बी, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे x बाई ए और sin थीटा की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, तो करते थोड़ा अच्छे से, ये हो जाएगा हमारा x बाई ए एंड डिवाइड बाई sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाई बी, ठीक है। वैल्यू करके सॉल्व करना तो b चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ऊपर बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और इनटू हो जाएगा x बाई वाई, ठीक है। तो ये है आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब ये देखोगे ये ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, है ना, ये ऑप्शन में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हाँ, ये मॉडल थीटा में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। मॉडल थीटा में x की वैल्यू a cos थीटा थी और y की वैल्यू b cos थीटा थी, तो वहां पर हमारा को भी आंसर होगा माइनस बी बाई ए आ गया होगा। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर वैल्यू होगी माइनस बी बाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, ये आपकी डी बाई डी वैल्यू। तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें सभी को मार्क्स मिलने वाला है ना, क्योंकि इसमें कोई तो ऑप्शन करेक्ट है नहीं, तो इसमें सभी को मार्क्स मिलेगा, है ना, सभी को मार्क्स मिलेगा इसमें, ठीक है। तो एक बात आपका क्लियर हो गया कि किसे मार्क्स मिलने वाला किसे मार्क्स नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इस तो कहा था कि क्वेश्चन नंबर 20 में जिसने ऑप्शन नंबर ए या बी किसी में से एक कट किया है उनको मार्क्स मिलेगा, लेकिन 29 में सभी को मार्क्स मिलेगा, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं किया, इसमें से सभी को मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यही झारखंड बोर्ड का भी रूल भी यही कहता है ना, कि एटलीस्ट ऑप्शन में तो होना चाहिए, और ऑप्शन में नहीं है तो सबको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में कोई आंसर मिल जाता है तो आप किसी दो ऑप्शन करेक्ट है तो किसी एक में भी आप टिक करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा झारखंड बोर्ड का, जो आपको दो डाउट क्वेश्चन में थे, बहुत सारा ज्यादा आपको डाउट लग रहा था कि सर किसमें मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने तो क्या अटेम्प्ट किया है। तो आप बाकी और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।